अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश का जो पेपर हुआ 1 जून 2025 को ये पेपर हुआ। और इस वीडियो में मैं ओरिजिनल पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो एस्पायरेंट्स जो इन फ्यूचर टीजीटी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं या एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की तैयारी करना चाहते हैं या पीपीएससी इंग्लिश लेक्चर की तैयारी करना चाहते हैं, तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं और वो अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली जॉब्स के हवाले से जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे, इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज का ये हमारा जो पेपर का सोल्यूशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको बताता चलूं कि टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बीपीएस बेसिक पे स्केल 16 इंग्लिश का ये पेपर है और ये पेपर हुआ 1 जून 2025 को। तो पहला क्वेश्चन, और पेपर में मैं आपको बता दूं कि 3 पोर्शन थे, इसमें पेडागोजी थी, इंग्लिश ग्रामर थी और साथ जो है वो इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन था। तो जो पहला क्वेश्चन था पेपर में, dash is a type of verb that functions as a part of a verb phrase to show tense, mood or voice। tense, mood और voice को कौन सा verb show करता है? The correct answer was auxiliary verb। auxiliary verb जो है ये किसको, tense को, mood को या voice को show करता है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था idiom based था, to turn the table means। ये idiom पूछा हुआ था, to turn the table इसका मतलब क्या है? और जो गिवन ऑप्शंस थी उनमें जो करेक्ट वन था टू रिवर्स अ सिचुएशन, कि सिचुएशन को रिवर्स करना, ठीक है, टू वंस एडवांटेज। ठीक है, कि अगर आपकी जो सिचुएशन है वो मतलब आपके लिए उस तरह से बेनिफिशियल नहीं है तो उसको टर्न करना, उसको रिवर्स करना अपनी फेवर के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी, शी हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर व्हेन आई अराइव्ड, द सेंटेंस सजेस्ट। अब ये क्या है कि शी हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर व्हेन आई अराइव्ड, इस पे पूछा गया था कि ये सेंटेंस जो है ये किस चीज को सजेस्ट करता है? शी वाज स्टिल वेटिंग व्हेन आई अराइव्ड। जो गिवन ऑप्शंस थी उनमें ये था कि जब मैं पहुंचा तो वो अभी तक मेरा वेट कर रही थी, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिए जी, फाइंड द सिनोनिम ऑफ डोरमेंट। डोरमेंट का सिनोनिम पूछा गया था, तो डोरमेंट का जो करेक्ट सिनोनिम है वो रेस्टिंग है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, आई हैव टू लीव नाउ बिकॉज आई डैश एन अपॉइंटमेंट, तो आई एम हैविंग एन अपॉइंटमेंट। यहां पे जो गिवन ऑप्शन थी उनमें से करेक्ट वन जो है आई एम हैविंग एन अपॉइंटमेंट। शी वर्क्स डैश 8 in the morning and 5 in the afternoon। तो यहां पे किसी भी उसमें जो क्या होता है कि स्टार्टिंग टाइम से एंडिंग टाइम की बात हो रही हो तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का रूल हम अप्लाई करते हैं। शी वर्क्स फ्रॉम 8 in the morning and 5 in the afternoon। और उसके बाद देखें जी कि इसमें शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट डैश डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, तो यहां पे शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विद डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। और उसके बाद इफ आई न्यू हर एड्रेस आई डैश सेंट द लेटर, तो यहां पे देखें जी, इफ आई न्यू हर एड्रेस, इफ आई न्यू हर एड्रेस आई वुड सेंड द लेटर। यहां पे अगर हम बात कर लें ये कॉमा है तो फिर ये क्या बन जाता है? ये सेकंड कंडीशनल बन जाता है, सेकंड कंडीशनल बन जाएगा ये। और इसमें पास्ट है और प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे इसमें आप ये देख लें कि या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। अगर तो यहां पे फुल स्टॉप है कि इफ आई न्यू हर एड्रेस आई वुड सेंड द लेटर, तो यहां पे पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी कि दे डैश finish the work by tomorrow if they keep working hard। अब they will finish the work by tomorrow,
दे विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो, यहाँ पे विल आ गया, और इफ दे कीप वर्किंग हार्ड, इफ दे कीप आ गया। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक हिस्से में जो है ये फ्यूचर टेंस आ गया और दूसरे हिस्से में जो है वो प्रेजेंट टेंस आ गया। और इसको अगर हम बात करें तो इट कैन बी फर्स्ट कंडीशनल। शी वाज फ्यूरियस, यहाँ पे फ्यूरियस एट आ जाएगा, फ्यूरियस एट हिज एक्शन, तो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन जो है वो यहाँ पर एट आनी थी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो लिंग्विस्टिक्स का ये क्वेश्चन था, स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, के लैंग्वेज के अंदर जो स्टडी ऑफ मीनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमेंटिक्स बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, और स्टडी ऑफ मीनिंग जो होती है उसको हम सेमेंटिक्स बोलते हैं। और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोनीम बोलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी क्वेश्चन, Which of the following is the feature of pidgin language, के पिजन क्या होती है, पिजन का क्या फीचर है। तो इसमें देखें कि it arises from mixing of two language and it is used as the second language, के पिजन बुनियादी तौर पे ये है कि जब दो इस तरह के लोग मिलते हैं कि जिनकी लैंग्वेजेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, तो फिर वो जो कम्युनिकेट करते हैं उससे जो न्यू लैंग्वेज बनती है उसको हम पिजन बोलते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ टू लैंग्वेज एंड इट इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज। द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज नोन एज द नेटिविस्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, कि वो जो लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी है जिसको हम क्या कहते हैं, नेटिविस्ट थ्योरी बोलते हैं। तो किसने ये थ्योरी प्रपोज की थी, नॉम चॉम्स्की ने। और उसके बाद अगर हम बात कर लें जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टू बी यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इमीडिएटली प्रेजेंट इज कॉल्ड। अब द एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टू बी यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स, के लैंग्वेज की वो एबिलिटी, लैंग्वेज की वो कैरेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज की वो ट्रेट के जिसमें हम क्या करते हैं कि ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं दैट आर नॉट इमीडिएटली प्रेजेंट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और उसके बाद व्हाट डज टर्म सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेफर टू, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि योर वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, के अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो इनके दरमियान जो एग्रीमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। उसके बाद देख लीजिए इन द सेंटेंस द डॉग चेस द बॉल, व्हाट इज द ग्रामेटिकल रोल ऑफ डॉग। तो यहां पे बड़ा ऑब्वियस, बड़ा आसान क्वेश्चन कि द डॉग चेस द बॉल, के डॉग का ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है, या तो डूअर ऑफ एक्शन होता है उर्दू में जिसको हम फाइल कहते हैं, या मेरा बेटा जिसके बारे में पूरा फिक्रा जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो। उसके बाद देखिए जी विच सेंटेंस इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस जो है वो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट था। तो जो गिवन सेंटेंसेस है उनमें ही गोज टू द स्टोर, ये जो है सेंटेंस ये करेक्ट था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, अब सेंटेंस की अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है वो चार टाइप्स होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उनमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होता है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉजेस होते हैं और वो दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब ये सेंटेंस है हमारे पास, आई लाइक आइसक्रीम बट शी प्रेफर्स चॉकलेट। तो ये पूछा गया कि जी ये सेंटेंस कौन सा है, ये हमारे पास सेंटेंस जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है। किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस है मैं आपको समझाता हूं। ये आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है, कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, यहां पे एक हमारे पास क्लॉज हो गया इंडिपेंडेंट, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक पूरा सेंटेंस भी बनता है, सिंपल सेंटेंस। बट शी प्रेफर्स चॉकलेट, अब यहां पे अगर हम कर ले शी प्रेफर्स चॉकलेट तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये कॉमा है और ये बट है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, सी स्टैंड फॉर क्लॉज, ठीक है, ये भी। अब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने कॉमा से और बट से जोड़ा। अब बट जो है ये किस में आता है, ये फैन बॉयज कंजंक्शन में आता है। याद रखिएगा, एक और मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन का तरीका बता देता हूं कि कॉमा के बाद अगर फॉर हो, एंड हो, नॉर हो, और हो,
येट हो या सो, इसको हम फैन बॉयज कंजंक्शन बोलते हैं और ये होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉमा प्लस फैन बॉयज जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जोड़े हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। व्हाट इज द सिंटैक्टिक फंक्शन ऑफ द कैट इन द कैट चेस द माउस, के यहाँ पे कैट का जो फंक्शन है वो क्या है ग्रामेटिकली, तो वो सब्जेक्ट है, कैट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है बिकॉज कैट इज चेसिंग द माउस। द एंटोनिम ऑफ इल्यूसिव इज, इल्यूसिव वो चीज होती बेटे के, अब इल्यूसिव का जो एंटोनिम है वो पूछा गया, वो एम्बिगुअस है इसका। अगर इसके हम एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम ऑफ इल्यूसिव इज एम्बिगुअस। और व्हाट इज द कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड होम, के होम जो वर्ड कॉनोटेशन, अब कॉनोटेटिव मीनिंग दो तरह के मीनिंग्स होते हैं, एक डेनोटेटिव मीनिंग और एक कॉनोटेटिव मीनिंग। अब जो डेनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं वो डिक्शनरी मीनिंग्स या फिक्स्ड मीनिंग्स होते हैं और कॉनोटेटिव मीनिंग जिनमें सब्जेक्टिविटी होती है। होम की अगर हम बात करें तो हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, वी कैन से हाउस, तो ये इसके डिक्शनरी मीनिंग है। अब होम के साथ जो इवोकिंग द फीलिंग ऑफ वार्मथ, के घर जो है वो हमारे लिए पीस का, वार्मथ का, वो सेटिस्फेक्शन का सिंबल है, तो उसमें जो गिवन ऑप्शन थी इवोकिंग द फीलिंग ऑफ वार्मथ, ये कॉनोटेटिव मीनिंग्स बनते थे होम के। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ इनएविटेबल, इनएविटेबल इस तरह की चीज जिसको हम नागुज़ीर बोलते हैं, अनएवॉइडेबल इसका सिनोनिम था। द वर्ड ग्रलिस सिनोनिम इज, ग्रलिस का जो टॉकेटिव हो, जो ब्लंट हो, जो बहुत ज्यादा बोलने वाला हो, उसको हम ग्रलिस बोलते हैं, उसको टॉकेटिव। तो गिवन जो ऑप्शन से उनमें टॉकेटिव इसका करेक्ट सिनोनिम था। द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट इज फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन था बेटे कि हैमलेट का कैरेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में है, तो हैमलेट प्ले में ही है और इसी पे इसका जो प्ले का नेम है वो बेस करता है। ओथेलो इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय, बहुत ही आसान क्वेश्चन कि ओथेलो जो है वो किसने लिखी है, ट्रेजेडी शेक्सपियर ने लिखी है। और मैं आपको बताता चलूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर प्योर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है, और जब हम शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी की बात करते हैं तो वो मैकबेथ है। और इसी तरह से अगर हम साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी की बात कर लें तो वो भी मैकबेथ है। विच ऑफ दीज प्लेज वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो जो गिवन ऑप्शन थी उनमें से सिर्फ ये एक प्ले शेक्सपियर का था और बाकी प्लेज जो है वो दूसरे राइटर के थे, द मर्चेंट ऑफ वीनस। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज प्राइमरीली कंसर्न द स्टडी ऑफ, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसका जो वो प्राइमरीली ये किस चीज से कंसर्न है या इसका बेसिक फोकस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रमोटिंग एक्टिव लर्निंग, कौन सा जो गिवन ऑप्शन थी उसमें से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रमोटिंग एक्टिव लर्निंग, तो एक्टिव लर्निंग जो है वो इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज है। और उसके बाद आप देख लें जी के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग, के स्टूडेंट्स के अंदर वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो अराउज करने के लिए बेस्ट मेथड जो है उसमें कोलैबोरेटिव वर्क ऑन प्रोजेक्ट, ये जो गिवन ऑप्शंस थी उनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था। उसके बाद द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसमें अब बुनियादी तौर पे व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग कोर्स होती है और समेटिव असेसमेंट जो होती है वो फाइनल असेसमेंट है। तो द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज a diagnostic tool to evaluating process during instructions, के जब वो इंस्ट्रक्शनल पीरियड चल रहा होता है, जब हमारा सेशन चल रहा होता है तो उस दौरान जो है वो स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट की जाती है उनकी बेटरमेंट के लिए या उनकी वो जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको डेफिशिएंसीज हैं, उनको डायग्नोज करने के लिए, तो वो क्या होती है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, के जो ऑप्शन थी उनमें लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, इंकरेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इनिशिएटिव एंड डिस्कशन। देन देख लीजिए द इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी दैट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी जो क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करती है तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आ जाएगा। और उसके बाद आ गया जी विच यूज ऑफ स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर, ये यहाँ पे ट्रैकिंग
लॉन्ग टर्म एकेडमिक प्रोग्रेस, ये करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है, और ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये खास तौर पे मेरा बेटा टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी का जो हमारा टॉपिक था, और इस पे हमारा लेक्चर अपलोडेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसी एक लेक्चर के अंदर कवर हो रहे थे। ये अब इसमें आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय एक्सप्लोरिंग है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द हिडन करिकुलम, अनस्पोकन वैल्यूज, बिलीव्स एंड एल्टीट्यूड taught indirectly, then teacher who encourage student self assessment is focusing on self directed learning आ गया इसका करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद इसी तरह से बात कर लें, द प्रोसेस ऑफ peer teaching helps improve learning because it encourage नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी, व्हेन यूजिंग अ फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल द रोल ऑफ टीचर इज टू फैसिलिटेट डिस्कशन एंड गाइड एक्सप्लोरेशन, ये करेक्ट आंसर था। विच ऑफ दीज प्लेज वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विच ऑफ दीज प्लेज, यहां पे जो प्ले पूछा गया था शेक्सपियर का, वो मेरा बेटा ऊपर ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, सॉरी, के विच ऑफ दीज प्लेज वाज रिटन बाय शेक्सपियर, तो ये वाला जो मर्चेंट ऑफ वीनस प्ले है वो पूछा गया था। उसके बाद देखें जी, द प्ले टेम्पेस्ट हु इज राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, यहाँ पे ड्यूक ऑफ मिलान आएगा, और इसमें अगर हम बात कर लें कि ये यहाँ पे ये टी नहीं आएगा, द प्ले टेम्पेस्ट हु इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, तो ये प्रॉस्पेरो था। और देन आप देख लें कि नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन मींस ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ हेल्प आफ्टर मास्टरिंग अ स्किल। और इन रोमियो एंड जूलियट हु डाइड, रोमियो एंड जूलियट की जो बात है, हु डाइड फर्स्ट, तो ये किसका करेक्टर था, मर्क्यूरियो का। और उसके बाद आप देखें जी कि व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेकंड डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो सेकंड डोमेन का हाईएस्ट लेवल है वो क्या है, वो करेक्टराइजेशन है। और उसके बाद देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो ऑप्शंस दी गई थी उसमें यह पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें नहीं आता, उससे रेलेवेंट नहीं है, तो वो मोटिवेशन था। और उसके बाद देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉग्निटिव स्किल इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर जो हाईएस्ट कॉग्निटिव स्किल है वो इवैल्यूएशन है। और उसके बाद आप देखिए जी, द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप टू सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स का ग्रुप के अंदर जो काम करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप टू सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ रुब्रिक इन एजुकेशन। अब रुब्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या एजुकेशन में, टू रैंक स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, के स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस की बेस पे रैंक करना, कैटेगराइज करना, ये रुब्रिक्स में आता है। और उसके बाद ब्रेकिंग कंप्लेक्स पार्ट इनटू स्मॉलर वन टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड, के जो कंप्लेक्स पार्ट है किसी भी चीज के, किसी भी टेक्स्ट के, उनको क्या करना, स्मॉलर पार्ट में उसको ब्रेक करना, उनके स्ट्रक्चर को ब्रेक करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एनालिसिस बोलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये पूछा गया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो वो लेव विगोट्स्की ने दिया। तो ये पेपर था बेटे टीजीटी इंग्लिश का। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप लोगों का जो पेपर है वो इस तरह का हुआ है कि आपके मार्क्स 70 टू 75 की रेंज में आ रहे हैं, अगर 80 तक है तो बहुत अच्छे हैं, 70 टू 75 की रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो फिर भी होपफुल रहें, इंशाल्लाह आप लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं अगर मिनिमम आपके मार्क्स जो है वो 70 है। और टीजीटी इंग्लिश के इंटरव्यू का सेशन हमारा जो है वो 12 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप टीजीटी इंग्लिश का हमारा इंटरव्यू सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, और उसके अलावा इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045।
और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर, पीपीएससी इंग्लिश लेक्चर, पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और टीजीटी इंग्लिश और इसके अलावा एसएस इंग्लिश के हमारे जो न्यू सेशंस हैं ये भी हमारे 12 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं अपकमिंग जो लेक्चर की जॉब्स हैं उनके हवाले से, तो आप लोग गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।